बेस वेरिएंट का प्राइस कोट कर हाइप सभी ब्रांड क्रिएट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बायर्स के लिए एक बेस वेरिएंट कभी भी प्रैक्टिकल या सेंसिबल ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें बेसिक फीचर्स भी आपको मिसिंग मिलते हैं। अगर आप 2026 में एक ऐसी कार लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपने बजट अपना 6 से 8 लाख रुपीस के बीच में रखा है और आप एक सीरियस बायर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। टाटा टियागो का मेरे साथ खड़ा हुआ यह वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ये मेजॉरिटी ऑफ बायर्स के लिए परफेक्ट चॉइस रहने वाला है। ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करता है। हर चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्यों ये वेरिएंट परफेक्ट चॉइस है। अगर आप भी नई टियागो का 4,70,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस सुनकर अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसके बेस वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं, तो रुक जाओ, क्योंकि वो आपके लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है। ये डेफिनेटली आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन सकता है। हर चीज की आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ये कौन सा वेरिएंट है, इसका एक शोरूम प्राइस कितना है और एग्जैक्ट आपको ऑन रोड इस वेरिएंट के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। ये प्योर प्लस वेरिएंट है जिसका एक शोरूम प्राइस है 6 लाख रुपीस और ऑन रोड अगर आप पेट्रोल विद मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 7,10,000 रुपीस कॉस्ट करता है। सो आप पहले इंजन, ट्रांसमिशन और कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखो 1.2 लीटर का एक 3 सिलेंडर रेवोल्ट्रॉन इंजन आपको यहां पर मिलता है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाएंगे। ये प्योर प्लस एक ऐसा वेरिएंट है जहां पर आपको एएमटी का भी ऑप्शन इसके दोनों ही फ्यूल सिस्टम के ऊपर मिल जाएगा, चाहे आप पेट्रोल चूज करो या फिर सीएनजी। अब बात अगर कलर ऑप्शन की हो रही है तो ये एक ऐसा वेरिएंट है प्योर प्लस जो आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन ऑफर करता है। यानी वो कलर्स भी आपको इसी वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जो रिसेंटली अभी नई 2026 टाटा टियागो में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत की से करते हैं। ये की फॉब है जो कि आपको टियागो के प्योर प्लस वेरिएंट के साथ मिलता है। लॉक, फॉलो मी हेडलैम्प्स और अनलॉक की जो है वो आपको मिलती है। इस तरीके से फ्लिप की डेफिनेटली रहेगी। पीछे टाटा का एम्बलम आपको मिलेगा। अब ये आपकी प्राइमरी की है, लेकिन सेकेंडरी की के ऊपर आपको कोई भी रिमोट सेंटर लॉकिंग के कंट्रोल्स ऐसे नहीं दिए गए। वो एक नॉर्मल की आपको मिल जाती है। लेकिन गाड़ी का फ्रंट फेशिया जो है ना वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। गाड़ी देखो देखने में बहुत सुंदर लगने लगी है। सबसे पहली चीज, नीचे जो आप लोअर ग्रिल देख रहे हैं या स्किट है वो आपको ऑल मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। ऊपर ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। इस वेरिएंट में आपको रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। नॉर्मल पार्किंग लैंप है, लेकिन जो अंदर क्रोम की हाइलाइट्स आप देख रहे हैं वो देखने में काफी ज्यादा सही जरूर लगती हैं। साइड में अगर आप स्विच होंगे तो यहां पर आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं, लेकिन ऊपर ये जो फुल ब्लैक कलर के व्हील कवर्स लगे हुए हैं इसकी वजह से जो प्रोफाइल है ओवरऑल वो काफी इंप्रेसिव लग रही है। क्लाइडिंग्स के ऊपर जो आप इस तरीके से हल्के हल्के स्पॉट्स देख रहे हैं, ये टेक्सचर जो आप देख रहे हैं, ये ओवरऑल आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन ये डार्क कलर है तो उतना ज्यादा पता नहीं लग रहा। ग्लॉसी फिनिश के साथ ओआरवीएम्स आपको जरूर मिलते हैं। इन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे और ये एलईडी बेस्ड एक टर्न सिग्नल आपको मिलेगा। विंडो की पूरी बैट लाइन आपको ब्लैक बिडिंग यानी इसके रबर फिनिश के साथ मिलती है और ये बॉडी कलर डोर हैंडल्स जो है ना वो आपको यहां पर जरूर मिलेंगे। उसके बाद अगर आप रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच हो जाते हैं तो ये है कार की रेयर प्रोफाइल। देखो टियागो ओवरऑल आप फ्रंट फेशिया की बात करो या रेयर प्रोफाइल की, गाड़ी देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। इस वेरिएंट में आपको प्रॉपर डिफॉगर जो है ना वो फिलहाल यहां पर मिल रहे हैं। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल रहा है। ये शार्क फिन एंटीना ऑफर किया गया है विद जीपीएस जो आपको मिलता है। और ये अगेन जैसे आपने क्लाइडिंग के ऊपर फिनिश देखी है वो सेम यहां पर कनेक्टेड टाइप पैटर्न जो है उसे ड्रॉ कर रही है। टाटा का लोगो टियागो मेंशन किया गया है। यहां पर आपको 2 ही सेंसर्स पीछे मिलेंगे जो कि आपको यहां दिख रहे हैं मैट फिनिश के ऊपर, और इधर इस तरीके से आपको जो रिवर्स लैंप है वो मिलेगा। कैमरा इस वेरिएंट में दिया गया है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ है। अभी मैं आपको वो भी चेकआउट करा दूंगा। एलईडी में टेल लैंप्स आपको यहां पर मिलते हैं। टर्न सिग्नल जो है वो आपको यहां पर मिलेगा। और जो बूट स्पेस है, अगर आपने इसे ऑपरेट करना है तो देखो आपको जो है ना वो अपनी कार में अंदर स्विच होना पड़ेगा। और ड्राइवर सीट के पास फिलहाल तो मेरी गाड़ी ही जो है वो फिलहाल लॉक है, मैं इसे एक बार अनलॉक कर लेता हूं और यहां पर आपको इस तरीके से जो लीवर है वो दिया गया है जहां से आपको बूट को ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी बूट पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो फिलहाल आपको प्रोवाइड नहीं करवाया गया। इस वेरिएंट में कोई पार्सल शेल्फ नहीं आता, लेकिन इस तरीके से 3 kg के हैंगर हुक्स आपको दोनों साइड पर जरूर मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगा बेसिक पूरी टूल किट के साथ, जो कि इस तरीके से आपको नीचे मिलने वाला है। और ये डेफिनेटली जेके यानी एमआरएफ के टायर है, ये जेके का टायर है और स्पीड लिमिट अप टू 80 किलोमीटर की दी गई है। और ये अंडर साइज है 13 इंचेस वाला बेसिक पूरी टूल किट के साथ। और 242 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस है जो कि आपको टियागो ऑफर करती है। ऊपर ट्रिम अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये प्रॉपर आपको कवर्ड मिलती है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब मैं पहले एक बार आपको सेकंड रो जो है ना वो चेकआउट कराता हूं। सबसे पहली चीज, यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल आपको दिखेगा और ये इसके बेस वेरिएंट से आपको मिलता है। ये ग्लॉसी फिनिश, चारों पावर विंडो आती है तो यहाँ आपको पावर बटन दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं करी गई। सैटिन फिनिश आपको लीवर्स के ऊपर मिल जाती है,
बढ़िया स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर आपको दिए गए हैं, चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो फिलहाल आपको मिलेगी। सीट्स फैब्रिक की हैं, लाइट और डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स आपको प्रॉपर मिलती हैं। हेडरेस्ट 2 हैं, दोनों फिक्स, कोई 60-40 स्प्लिट नहीं आता, पूरी बेंच फोल्डिंग सीट रहेगी। और इस वेरिएंट में भी कोई आपको रेयर में एसी वेंट्स फिलहाल ऑफर नहीं करेगा। 12V का सॉकेट आपको यहां पर मिलेगा जो कि फर्स्ट एंड सेकंड रो के लिए समझ लीजिए कि कॉमन रहेगा। उसके बाद स्पेस जो है वो गाड़ी में आपको ठीक मिलेगा, चाहे मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं, मैं नी रूम की बात करूं या लेग रूम की, वो ओवरऑल आपको अच्छा मिल जाता है। बाकी 2 एडल्ट्स के लिए बढ़िया स्पेस है। फिक्स ग्रैब हैंडल्स आपको यहां पर पीछे जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। 6 एयरबैग जो है वो इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो वो आपको मिलने हैं, कोई इशू नहीं। ABS EBD 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। लेकिन ये जो वेरिएंट है प्योर प्लस, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ऐसे कुछ और अच्छे फीचर्स डेफिनेटली मिलते हैं, जिसकी बात मैं अभी आगे करूंगा। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां सीट्स में आपको हल्का सा ये जो आप इस तरीके से एक्स्ट्रा कुशन देख रहे हैं ना, ये हम्प आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट देने में डेफिनेटली हेल्प करता है। और इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल जो ड्राइवर सीट है वो भी मिल जाती है। तीनों पेडल के पास आपके पास इनफ स्पेस है और यहां आपको इस तरीके से डेड पेडल जो है, एक फुटरेस्ट जो है वो यहां पर डेफिनेटली दिया गया है। अभी भी देखोगे तो फिनिशिंग वगैरह में कुछ चीजें आपको लगेंगी कि और इंप्रूव की जा सकती है, बट ट्रस्ट मी, टाटा ने काफी ज्यादा इंप्रूव करने का ट्राई किया है। और यहां पर जो है वो आपको इस तरीके से अपना लैच जो है वो दिया गया है अपना हुड ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद यहां पर चारों पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। इसके एक के ऊपर ही मार्किंग करी गई है, सेफ्टी लॉक आपको दिया गया है, सैटिन फिनिश अगेन है। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़िया स्पीकर वगैरह, और यहां पर आपको प्रॉपर स्टोरेज जो है वो फिलहाल मिल जाएगा। अब पुश स्टार्ट बटन तो इस वेरिएंट में भी नहीं है, तो की आपको लगानी पड़ती है। लॉकरिंग के पास कोई लाइट तो नहीं है, लेकिन अब जैसे ही आप इग्निशन लगाते हैं तो ये कुछ क्लस्टर है जो आपको सामने विजिबल होता है। प्रॉपर एक डिजिटल क्लस्टर आपको यहां पर ऑफर कर दिया गया है जो देखने में काफी सही लग रहा है। प्लस ये अच्छी खासी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको बहुत सही तरीके से डिलीवर कर रहा है। देखो, अगर मैं सेगमेंट वाइज देखूं कि एक एंट्री लेवल हैचबैक के हिसाब से ये क्लस्टर आपको टोटली इंप्रेसिव लगता है। प्लस आप डैशबोर्ड भी देखो, जिस तरीके के टेक्सचर्स यहां पर दिए गए हैं, ये फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया और ये बेस वेरिएंट में भी ऐसा ही फैब्रिक आपको दिया गया है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है गाड़ी। उसके बाद ये 8 इंचेस वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। इसके टच रिस्पॉन्सेज, क्वालिटी, वो सारी चीजें इंप्रेसिव हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीजें आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैमरा क्वालिटी की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी इंटरेस्टिंग है, और जिन गाइडलाइंस की मैं बात कर रहा था वो भी आप यहां पर चेकआउट कर पाएंगे। उसके बाद यहां डिफॉगर, हैजार्ड के लिए स्विच आपको मिलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप आपको यहां पर मिल जाता है। यहां पर ये प्रॉपर पैड दिया गया अपने फोन वगैरह को अच्छे से रखने के लिए, ताकि उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना आए। ये ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल है, जैसे अपने सिएरा में देखा था वो राउंड टाइप का गियर नॉब आपको दिया था, एग्जैक्टली वैसा है। 5 स्पीड मैनुअल, आप AMT चूज कर सकते हो। AMT लोगे तो डेफिनेटली पैडल शिफ्टर्स आ जाएंगे। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स स्टीयरिंग के ऊपर दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल का सेटअप आपको यहां पर मिल जाएगा। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ डेफिनेटली मिलेगा। और ये कोई टाटा का एल्यूमिनेटेड लोगो नहीं है, ये एक मैट फिनिश दी गई है। और बिलीव मी, ये मेरे को एल्यूमिनेटेड लोगो जो ग्लॉसी फिनिश आती है और अंदर टाटा का लोगो एल्यूमिनेट होता है उससे ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। और इस पे डेफिनेटली स्क्रैचेस वगैरह भी उतने नहीं आएंगे जितने ग्लॉस के ऊपर विजिबल होते हैं। फिलहाल यहां पर आप देखोगे तो वाइपर के कंट्रोल्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। अपोजिट साइड में आपको हेडलैम्प्स वगैरह के प्रॉपर कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। बाकी कोई आर्मरेस्ट नहीं है। पार्किंग ब्रेक आपको इस तरीके से क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। कप होल्डर्स यहां पर आपको दिए गए हैं। ग्लो बॉक्स जो है वो काफी प्रैक्टिकल है, अपनी गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड, वो सारी चीजें आप इजीली यहां पर रख पाएंगे। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास रहेगा। रीडिंग लैंप आपको LED बेस्ड यहां पर मिलते हैं। वाइजर्स की क्वालिटी डिसेंट है। फ्रंट में जो आपको ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे वो इस तरीके से फोल्डेबल है। सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। वैनिटी मिरर थोड़े छोटे साइज के हैं, ये ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पोर्शन है लगभग जो कवर कर रहे हैं। तो आपको एक्सट्रीम हॉट डेज में ब्लाइंड से कर्टन्स का इस्तेमाल डेफिनेटली करना पड़ेगा। और रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया 20%, तो वो टाटा ने इस तरीके से मेंशन भी किया है ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि टाटा फिलहाल भाई क्या क्या यूज कर रहा है। चलिए जी, ये सब बात हो गई ओवरऑल कैबिन की। अब इंजन की देखो, मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें बता दी है, लेकिन स्पेसिफिकेशन जो है ना वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो, यहां जो इंजन है उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया। टाटा ऐसा कहता है कि उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन देखो थोड़ा बहुत टाइम के साथ साथ इसकी जो रिफाइनमेंट है उसमें जरूर सुधार आया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी ये बहुत अच्छा इंजन हो गया है, बहुत रिफाइन हो गया है, बिल्कुल आवाज नहीं करता। आवाज करता है टाइम के साथ साथ। देखो उसका कैरेक्टर है 3 सिलेंडर का, वो वाइब्रेट भी करता है और वो टाइम के साथ साथ थोड़ा यूजेस के हिसाब से बढ़ेगा भी। लेकिन ये अभी आपके लिए 86 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। ऊपर फिलहाल इंसुलेशन वगैरह आपको प्रॉपर दी गई है। फायरवॉल के ऊपर भी कुछ हद तक कवरिंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अंडर बॉडी में कोई इंजन प्रोटेक्टर वगैरह का इस्तेमाल जो है वो फिलहाल यहां पर नहीं किया गया। चलिए इसे क्लोज करते हैं और बाकी चीजों की बात करते हैं। देखो, अब वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं और मेन कंक्लूजन ये है कि ये वो
वेरिएंट है प्योर प्लस, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं कॉस्मेटिक फीचर्स की बात ही नहीं कर रहा कि आपको यहाँ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, कैमरा मिलता है, आपको आफ्टर मार्केट गाड़ी को बाहर कहीं भी टच करवाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ सेकेंडरी है। लेकिन अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी को अपनी फैमिली और अपने लिए एज अ सेफ्टी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ले रहे हैं, आपने हाईवे पर भी ट्रैवल करना है, सिटी पर भी फैमिली ट्रिप्स करनी है, तो ये एबीएस, ईवीडी और 6 एयरबैग के अलावा कुछ वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको और आपकी कार को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपको केवल इसके प्योर प्लस वेरिएंट से मिलना शुरू होते हैं। नीचे वाले दोनों ही वेरिएंट्स में ना तो आपको ईएसपी मिलता है, ना हिल होल्ड और ना ही ट्रैक्शन। वहां केवल 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रखे गए हैं। एबीएस और ईबीडी के साथ आपको गाड़ी ऑफर करी जाती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि ये वो वेरिएंट है जो मेजॉरिटी ऑफ बायर्स के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म भी अपनी कार को रखने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपको किसी भी पैरामीटर पर ऐसा फील नहीं होने देगी काश मैंने थोड़े और पैसे डाले होते, मुझे वो वेरिएंट मिल गया होता तो आज मेरे पास वो गाड़ी या वो फीचर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एग्जैक्टली ये पूरी तरीके से एक पावर पैकेज है जहां आपको सेफ्टी भी मिल रही है, आपकी कंफर्ट कन्वीनियंस का भी ध्यान रखा गया है और ओवरऑल आपको वो सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं जो एक कार में आपको डे टू डे अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए चाहिए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत जल्द आप सबसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।